Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough and having great day. I welcome you all to दीपक वर्मा मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम लोग क्या कर रहे थे, रेंज निकाल रहे थे। डिफरेंट डिफरेंट मेथड हम लोग ट्राई कर रहे थे। सो फार वी आर डन विद 9 मेथड्स एंड दिस इज मेथड नंबर 10। ठीक है, सो मेथड नंबर 10 क्या है? यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, इससे पहले वाला और उससे पहले भी जो लेक्चर नहीं देखे, आई रिक्वेस्ट कि वो लेक्चर्स आप देख लें। ठीक है, सो फार हम अभी तक 9 मेथड कर चुके हैं। ठीक है, तो सारे ही मेथड जबरदस्त हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सारे मेथड कर ले तो देन आई डोंट थिंक कि आपको कभी रेंज निकालने में प्रॉब्लम आएगी। किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा वो आप कर पाओगे। ठीक है, तो कोई भी मतलब लेक्चर सीरीज वाइज आप लोग देखें, कोई लेक्चर मिस ना करें। ठीक, नहीं तो फिर बाद में आप लोग ही बोलोगे कि सर ने ये तो कराया ही नहीं। तो कोशिश है कि कुछ छूट ना जाए, सारा कुछ कवर कराया जाता है अप टू एडवांस लेवल तक। ठीक, तो बस आप लोग तो ईमानदारी से देखते जाओ और ईमानदारी से प्रैक्टिस करते जाओ। हाँ जी, सो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हम रेंज कैसे निकाल सकते हैं। देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, लाइक फंक्शन आपको दिया 7x माइनस 8y प्लस 3, राइट, और साथ में एक इस तरह से कंडीशन आपको दे दी। ठीक है, अगर ऐसी साथ में एक कंडीशन दे दी देन यू मे थिंक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहीं से आपके दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए, अच्छा ये क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है। ठीक है, तो ये काफी एक प्यारी सी कंडीशन यहाँ पर है। ठीक है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करें तो कौन सी आइडेंटिटी इसको सेटिस्फाई करेगी? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। देखते ही पता चल रहा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो मतलब क्या हम यहाँ पे x को साइन एक्स, y को कॉस रख सकते हैं? x को रख दिया साइन थीटा, y को रख दिया कॉस थीटा। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना। ये जो इक्वेशन है आपकी, ये जो फंक्शन है, ये क्या बन जाएगा आपका 7 साइन थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 3। ये जो क्वेश्चन है इसमें रिड्यूस हो गया इन टर्म्स ऑफ थीटा में, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, राइट। तो अब तो ये वाली फॉर्म हम पहले भी करवा चुके हैं, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस की रेंज कैसे निकालते हैं पहले भी बता चुके हैं। माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक रेंज होती है ना। तो अभी तो आप इतने पर फोकस करो। ए कितना है यहाँ पर 7, बी कितना है यहाँ पे -8। सो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो। सो यू गेट अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 49 प्लस 64, विच कम्स आउट टू बी अंडर रूट 113, राइट। सो रेंज हो गई माइनस अंडर रूट 113 से लेके अंडर रूट 113 तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो +3 भी है, +3 भी तो है वहां पर, है ना। तो दोनों साइड क्या करो, 3 ऐड कर दो। बात समझ में आ गई? तो दोनों साइड आपने 3 ऐड कर दी, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो बहुत सिंपल है ना, कोई हार्ड तो है नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हो, राइट। नाउ लुक एट हियर, लुक हियर, 2t प्लस 7z प्लस 3, ये क्वेश्चन है, इसकी रेंज निकालनी है। साथ में आपको एक कंडीशन दी है, टी स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, तो ऐसे डरना नहीं है क्वेश्चन देखकर, है ना। तो यहाँ पे जैसे साथ में कंडीशन दे दी, एकदम आपको क्लिक करना चाहिए, अच्छा वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हियर, राइट। तो पहली बात तो आप कोई आइडेंटिटी के बारे में सोचो, है ना। बेसिक हमारे पास 3 आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कॉस सेकंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, है ना, ये वाली है। तो यहाँ पर आप राइट साइड में 1 बनाओ, 16 से डिवाइड कर दिया, यू गेट t/4 होल स्क्वायर प्लस 3z/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ अगर मैं इसको साइन रख दूं t/4 को, और इसको मैं कॉस रख लूं 3z/4 को, तो ये तो कुछ ऐसा हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यस, आइडेंटिटी जो है हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, राइट। तो यहाँ पर जो हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं वो क्या है, t/4 को साइन थीटा ले लो, 3z/4 को cos थीटा ले लो। यहाँ से आप t और z की वैल्यू निकाल दो, t आ गया 4 sin थीटा और यहाँ से z आ जाएगा 4/3 cos थीटा।
ठीक है, उठा के यहाँ पे रख दो क्वेश्चन में। ऐसा करने से क्या हो गया, जो क्वेश्चन है आपका वो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ए साइन थीटा टी की जगह रख दिया ना, यहाँ पे क्वेश्चन का है आपका ये 2t है, टी की जगह रख दो 4 साइन थीटा, यू गेट 8 साइन थीटा। z की जगह रख दो 4/3 cos थीटा, सो यू गेट 7 into 4 28/3 cos थीटा प्लस 3, राइट। तो यार ये तो अब कुछ ऐसा हो गया a साइन थीटा प्लस b cos थीटा वाला, है ना, फंक्शन हो गया, उस टाइप में चला गया आपका ये a साइन थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c टाइप। और ऐसे फंक्शन की, ऐसे क्वेश्चन की रेंज कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही निकालना। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, 8 कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, 28/3। अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालो, 8 स्क्वायर प्लस 28/3 होल स्क्वायर, राइट। अंडर रूट 8 स्क्वायर आ गया 64, 28/3 का होल स्क्वायर कर लो, दिस कम्स आउट टू बी 784/9, राइट। Which further on taking LCM we get under root 1360 divided by 3. Is it okay? समझ में आ गया, राइट। अब लास्ट में कांस्टेंट भी है यहाँ पे +3, तो दोनों साइड +3 भी कर दो, ठीक है। एक बार ये माइनस साइन के साथ ले लो और एक बार प्लस साइन के साथ, और दोनों साइड ये +3 कर दो, राइट। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है। आगे चले क्या, राइट। सो दिस वाज मेथड 10. Now next method we have using AMGM. Using AMGM. This is method 11, right? और लास्ट मेथड भी है ये रेंज निकालने का। तो देख लो हमने 11 मेथड करे हैं रेंज निकालने के लिए, ठीक है। तो काफी सारे लेक्चर हमारे रेंज पर ही हो गए। तो जिन बच्चों ने लेक्चर अच्छी तरह से देख लिए ना, तो वो रेंज में तो कभी मार नहीं खाएंगे, ठीक। तो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन यूजिंग अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, AMGM, राइट। तो AMGM के लिए क्या है, लेट्स सपोज वी हैव A and B, two numbers and both are positive. If A and B are positive number, then we know that, ठीक है, AM is always greater than GM, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। सीक्वेंस सीरीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेक्चर पढ़े हुए हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओ अलजेब्रा की में, वहां पे सीक्वेंस सीरीज सर्च मारो, मिल जाएगा, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो देख लो। तो अगर हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर है A एंड B, मेक श्योर आई एम सेइंग पॉजिटिव, जब A एंड B दोनों पॉजिटिव होंगे तभी लगाओगे AMGM, ठीक है। सो अर्थमेटिक मीन कितना हो गया, A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन अंडर रूट AB, बात समझ में आ गई। सो दैट इज A प्लस बी इज ग्रेटर देन 2 इंटू रूट AB, राइट। तो इतना आ गया। अच्छा, यहाँ पर अगर इक्वालिटी को होल्ड करना है, इक्वल टू का साइन भी तो लगा है, अगर इक्वालिटी को होल्ड करना है देन A एंड B मस्ट बी इक्वल, फॉर इक्वालिटी टू होल्ड नंबर A एंड B मस्ट बी इक्वल, राइट। इतना समझ में आ गया। अच्छा, जब हम ये अप्लाई करेंगे मेथड रेंज निकालने के लिए, तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो बातें क्या है आप नोट करके लिख लो जल्दी से, ठीक है। थ्योरी पार्ट है थोड़ा सा, इसको पहले लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नोट करके लिख लो। फर्स्ट, टू अप्लाई AMGM नंबर शुड बी पॉजिटिव, पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरा, वी कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग AMGM टू फाइंड रेंज इफ variable terms are present in summation form and their variable part are reciprocal of each other, right। तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ थिंकिंग आपको बताइए कि कब हमें AMGM का यूज करना चाहिए, ठीक है। अभी तो चलो ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एग्जाम में कौन बताएगा, वहां तो कोई नहीं आने वाला ना बताने। तो दिस इज व्हाट लाइन ऑफ थिंकिंग, इस बात का ध्यान रखें कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा है ना, एक तो समेशन फॉर्म में होने चाहिए टर्म्स, और दूसरा जो वेरिएबल पार्ट है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए, ये बात समझ में आ गई। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, बिफोर गिविंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जैसे आपने AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाया, ठीक है, वहां से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपने निकाल ली। अब ये बोलने से पहले कि हाँ भाई यही मैक्सिमम वैल्यू है या फिर यही मिनिमम वैल्यू है, वी हैव टू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर्स बीइंग इक्वल, चेक द पॉसिबिलिटीज ऑफ नंबर बीइंग इक्वल, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई
तो फिर हम एम जी एम का यूज नहीं कर सकते। फिर हम नहीं बोल सकते कि जो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली है या मिनिमम वैल्यू निकाली है वो हमारा आंसर है। ठीक है, मतलब फिर हम ये नहीं कह सकते कि हाँ यही मैक्सिमम वैल्यू है या फिर यही आपकी मिनिमम वैल्यू है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ए एंड बी दो नंबर के लिए वैलिड होता है ए एम जी एम। ठीक है, कितने भी नंबर हो सकते हैं इन जनरल, राइट। चलो अगर 3 लेते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, मतलब तीनों पॉजिटिव नंबर है, तो ए एम क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ए एम मीन सिंपल मीन होता है ये, ठीक है, एवरेज कह सकते हो। ग्रेटर देन इक्वल टू, जितने भी नंबर है सबका प्रोडक्ट, 3 नंबर है तो यहाँ पे रूट ले लो 1, ठीक है, क्यूब रूट लाइक 1/3। इज इट ओके? इन जनरल मान लो अगर n नंबर है, पहली बात सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए, n नंबर्स पॉजिटिव, सो उनका सम am कितना हो जाएगा? सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल n नंबर्स, राइट। ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm कितना हो जाएगा? जितने भी नंबर हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो और टेक रूट, nth रूट, n नंबर्स हैं तो nth रूट, सो मल्टीप्लाई करके पावर 1/n, 1/n, ठीक है। तो इन जनरल ये हो गया। इज इट क्लियर? समझ में आ गया क्या? ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नाउ लुक हियर, you have to find range of f of x equals to x square plus 9 by x square। ठीक है, इसकी हमें रेंज निकालनी। तो जी पहली बात, अगर मान लो ये a है और ये पूरा b है, दोनों नंबर पॉजिटिव है, यस और नो? बिल्कुल, ठीक है। दूसरा, जो वेरिएबल पार्ट है क्या वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अगर ये हो गया तो अब हम AMGM लगा सकते हैं। वी कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग AMGM। सो AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM, राइट। दैट इज a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 9/x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू अंडर रूट a इंटू बी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर तो आपका कैंसिल हो रहा है। अंडर रूट 9 कितना आ गया? 3 आ गया, 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 हो गया, राइट। तो मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 9/x², दिस इज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। लेकिन क्या अभी हम श्योरली बोल सकते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू है? नहीं, है ना, ऐसा नहीं बोल सकते। अभी हमें क्या चेक करना पड़ेगा? इक्वालिटी चेक करनी पड़ेगी। फॉर इक्वालिटी दीज टू नंबर्स मस्ट बी इक्वल, राइट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? पुट a इक्वल्स टू b रखो और चेक करो क्या यहाँ से x की कोई वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड साइड, या फिर कुछ ऐसा हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ से अगर इक्वल रखने पर x की कोई वैल्यू आ गई या फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया, तो फिर हम कह सकते हैं यस इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू। फिर तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज योर मिनिमम वैल्यू, राइट। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, x की कोई वैल्यू नहीं आई, तो फिर हम इस मेथड का यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? चलिए अब हमने बराबर रखा x² इक्वल्स टू 9/x², राइट। तो जी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू गेट x की पावर 4 इक्वल्स टू 9, x² इक्वल्स टू, हाँ जी वैसे तो प्लस माइनस 3 आएगा बट वी कैन नॉट टेक -3 बिकॉज x² है वो कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता। सो x² कैन नॉट बी इक्वल्स टू -3, है ना, तो इसको तो हमने रिजेक्ट ही कर दिया। तो इतना रखा। नाउ x कम्स आउट टू बी प्लस माइनस √3, ये बात सही है। तो x की वैल्यू आ गई, इट मीन्स दिस इज ट्रू। सो देयरफॉर वी कैन से दैट x² प्लस 9/x² मिनिमम वैल्यू इज 6। ठीक है, बहुत बढ़िया, बट हमें तो रेंज निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट रेंज। तो मिनिमम वैल्यू तो मिल गई, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, तो अब हमने क्या किया? x की वैल्यू को बढ़ाना शुरू किया, x को लेके गए इन्फिनिटी तक। जब हम x को इन्फिनिटी तक लेकर जा रहे हैं तो देखो हो क्या रहा है। when x tends to infinity, ये x² कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। ये वैल्यू कहाँ जाएगी? 9/x², ये 0 की तरफ जाएगी। सो ओवरऑल फंक्शन कहाँ जाएगा? वो तो आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना। तो ये आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, तो जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो पूरा फंक्शन आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मिनिमम वैल्यू पता चल गई, फंक्शन पता चल गया इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब एक चीज और कंफर्म कर लो, क्या? कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि फंक्शन बीच में टूट रहा हो।
तो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। एक्स स्क्वायर भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। बात समझ में आ रही है? बस यहाँ पे जीरो से आगे की बात हो रही है, एक्स को जीरो तो रख ही नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर तो ये कॉन्टिन्यूअस है अपनी डोमेन में। सो यस, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस, राइट। सो जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है अपने डोमेन में। और तो बोल सकते हैं कि जो रेंज हो गई, मिनिमम वैल्यू 6 है, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड है, अप टू इन्फिनिटी की तरफ फंक्शन जा रहा है। सो रेंज इज 6 क्रॉस्ड कॉमा इन्फिनिटी, दिस इज योर रेंज 6 से लेकर इन्फिनिटी तक। आई होप समझ में आ गया है, राइट। इज इट क्लियर? सबको अच्छे से समझ में आ गया? कैन वी मूव अहेड नाउ? हाँ जी, अब जरा आप इस क्वेश्चन को देखो। यू हैव टू फाइंड रेंज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स प्लस 8। अच्छा, ये आपका कॉस लिखा हुआ ना, इसको सही कर लो, ये कॉट है, कॉट, ठीक है, कॉस नहीं है। तो जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं तो वो यहाँ पर करेक्शन कर ले, दिस इज कॉट। सो tan स्क्वायर प्लस 8 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 7, ये क्वेश्चन है, ठीक। तो अभी आप इस पर फोकस करो, ठीक है। तो tan एंड कॉट एक तो आपस में रेसिप्रोकल है, कॉट को 1/10 लिख सकते हैं, है ना। तो जो क्वेश्चन है वो तो ऐसा है, tan स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स प्लस 8/tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, प्लस 7। तो अभी इतने पार्ट को देखो आप, तो यहाँ पे जो वेरिएबल पार्ट है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। और अगर ये a है, ये b है, तो दोनों पॉजिटिव भी है, राइट। तो यहाँ पर हम am gm के बारे में सोच सकते हैं, वी कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग am एंड gm, ऑफ कोर्स वी कैन। तो ठीक है, am gm लगा दिया, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। सो tan स्क्वायर प्लस 8/tan स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स अंडर रूट, इन दोनों का प्रोडक्ट, tan स्क्वायर आपस में कैंसिल, अंडर रूट 8 आ गया, 2 रूट 2, दैट इज वी गेट 4 रूट 2। तो क्या ये मिनिमम वैल्यू है? क्या हम अभी ये बोल सकते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू है? नहीं। क्यों? अभी इक्वालिटी भी तो चेक करनी है ना, कि इक्वालिटी होल्ड करती है या नहीं करती। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों नंबर को बराबर रखेंगे, तो दोनों नंबर को इक्वल रख दो। सो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 8/tan स्क्वायर एक्स, ये हमने रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ से tan एक्स की कोई वैल्यू आ रही है क्या? आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो वेरीफाई है ना। फिर क्या बोलेंगे कि इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू, अदरवाइज नॉट, राइट। इज इट क्लियर? तो यहाँ से तो यार आपकी tan x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2 टाइम्स अंडर रूट 2, ठीक है। पहले यहाँ से पावर 4 हटी, tan स्क्वायर प्लस माइनस में आएगा, ऑफकोर्स माइनस वाला हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज tan स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है। फिर यहाँ से दोबारा से स्क्वायर हटाओगे तो इसका भी अंडर रूट आ जाएगा प्लस माइनस के साथ, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आएंगे प्लस माइनस, तो tan x की वैल्यू तो यहाँ से आ रही है, तो इसका मतलब इक्वालिटी होल्ड करती है। तो अब हम ये बोल सकते हैं, नाउ वी आर श्योर दैट मिनिमम वैल्यू इज 4 रूट 3। बहुत बढ़िया बात है, मिनिमम वैल्यू तो इतनी आ गई, राइट। इस सिर्फ इतने पार्ट की, इस वाले पार्ट की है, ये मिनिमम वैल्यू है। लेकिन क्वेश्चन में तो +7 भी है ना, तो +7 भी कर लो। सो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की कितनी आ गई, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, उसकी मिनिमम वैल्यू तो 7 + 4 रूट 2 इतनी हो जाएगी। बात समझ में आई? बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। पर हमें तो रेंज निकालनी है, मिनिमम वैल्यू ठीक है सर आपने बता दी, पर हमें रेंज निकालनी है, मैक्सिमम भी बताओ कि ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक ग्राफ जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा फंक्शन की वैल्यू क्या कहाँ तक जाएगी, मिनिमम आपने बता दी, मैक्सिमम भी बताओ, ठीक है। अब ऐसा है कि ये जो क्वेश्चन है, ये यहाँ पे कॉट है, तो इसका जो पीरियड है वो क्या है, π/2। तो 0 से π/2 में आप कंसीडर कर लो, 0 से π/2 में, ठीक है। तो अगर x 0 की तरफ जा रहा है, अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है देखते हैं, चलिए। अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो tan स्क्वायर x अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो ये 0 की तरफ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये +7, अपने 7 तो 7 ही रहेगा। तो ओवरऑल जो फंक्शन है ये कहाँ जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, राइट। तो मिनिमम वैल्यू तो आपके पास 7 + 4 रूट 2 है, और ग्राफ जैसे जैसे आप 0 की तरफ जा रहे हो, ग्राफ आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, राइट। और 0 से 90 के बीच में
जो आपका फंक्शन है एफ, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कॉन्टिन्यूअस भी, टेन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉट भी कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ओवरऑल ये जो फंक्शन है एफ ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो नाउ वी आर श्योर, वी कैन से कि जो रेंज है वो क्या हो गई, 7 + 402 क्लोज्ड से लेकर इन्फिनिटी, कॉमा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के साथ तो हम हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगाते हैं। बात समझ में आई? आई होप इट इज क्लियर। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप कि कर लोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करने हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ये भी कुछ ऐसा सही क्वेश्चन है, ठीक। इसको ट्राई करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोसेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 5। तो जी पहले तो इसको हम टेन और कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज सेकेंड एंड कोसेकेंड में तो इनवर्स रिलेशन है नहीं, है ना, रेसिप्रोकल तो है नहीं एक दूसरे के। तो हम टेन और कॉट में कन्वर्ट किया क्वेश्चन को हमने। तो यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर, कोसेकेंड स्क्वायर इज 1 + cot स्क्वायर, राइट, इतना हो गया। सो यू गेट tan स्क्वायर प्लस 4 cot स्क्वायर, 1 + 4 + 5 यू गेट 10 हियर, राइट। नाउ फोकस ऑन दिस पार्ट, सिर्फ इतने वाले पार्ट पर आप फोकस करो। तो tan एंड cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट। तो cot को तो हम 1/10 भी लिख सकते हैं, है ना। तो अब इसमें आप AMGM लगा लो, बिकॉज दोनों पॉजिटिव भी हैं। बात समझ में आ रही है? अगर ये A है ये B है, दोनों पॉजिटिव है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी है। सो वी कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग AMGM हियर, राइट। सो अप्लाई AMGM, AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM, ठीक है। तो अप्लाई कर लो। सो tan स्क्वायर एक्स प्लस 4/tan स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू अंडर रूट, दोनों का प्रोडक्ट करोगे, tan स्क्वायर आपका कैंसिल होगा, अंडर रूट 2 is 2, सो 2 इंटू 2 वी गेट 4, है ना। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आती है कि इसकी जो वैल्यू है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। बट ये क्या ये मिनिमम वैल्यू है? अभी क्या हम ये बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? बिकॉज अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें इक्वालिटी के लिए भी चेक करना है, राइट। फॉर इक्वालिटी ए इक्वल्स टू शुड ए शुड बी इक्वल्स टू बी, ए और बी आपस में बराबर होने चाहिए ना, यस और नो, बिल्कुल होने चाहिए। तो ठीक है यार, इन दोनों को बराबर रख लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है। इन दोनों को बराबर रखा, अगर यहाँ से 10x की वैल्यू आ गई, x की कोई भी वैल्यू आ गई, फिर तो ठीक है, अच्छी बात है, फिर ये वेरीफाई हो जाएगा, मतलब फिर इक्वालिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। देखो इधर, तो हमने बराबर रखा इन दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 4 इक्वल्स टू 4, tan स्क्वायर 2 हो जाएगा, देन 10x कम्स आउट टू बी प्लस माइनस रूट 2, यस आउटकम तो आ रहा है, 10x की वैल्यू तो आ रही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इक्वालिटी होल्ड करती है। इट मीन्स कि 4 जो है आपकी मिनिमम वैल्यू। नाउ वी कैन असाइन मिनिमम वैल्यू टू द गिवन फंक्शन, राइट। इज इट क्लियर? अच्छा, कांस्टेंट भी है +10, राइट। जो क्वेश्चन है उसमें +10 भी तो है, देखो इधर ये रहा, दिस इज 10। तो 4 तो इस इतने पार्ट की मिनिमम वैल्यू आई ना, तो +10 भी कर लो, तो मिनिमम वैल्यू यू गेट 40। अब आप चेक करो, अब इसका जो पीरियड है वो तो वही π/2 है, 0 से π/2। इसमें आप 0 से π/2 में एनालाइज करो कि हो क्या रहा है। जो 0 से π/2 में होगा, ठीक है, वही रिपीट होता जाएगा बार बार, इसका पीरियड π/2, राइट। निकाल सकते हो पीरियड, आई गेस, है ना, पीरियड निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर 0 से π/2 के बीच में एक तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, tan भी कॉन्टिन्यूअस है, cot भी कॉन्टिन्यूअस है, तो ओवरऑल फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, राइट। दूसरा, अगर x 0 की तरफ जा रहा है, अगर x 0 की तरफ जा रहा है, तो ये आपका 0 की तरफ जाएगा, cot इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, सो ओवरऑल जो फंक्शन है वो आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, राइट, इजंट इट। तो ठीक है, फंक्शन कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। तो अब रेंज बता सकते हैं, मिनिमम वैल्यू फॉर मैक्सिमम नॉट डिफाइंड, तो अब हम रेंज लिख सकते हैं 14 क्लोज्ड कॉमा इन्फिनिटी नॉट क्लोज्ड, ठीक है, ओपन ब्रैकेट। इज इट ओके? आई होप समझ में आ गया है अच्छे से। तो अच्छा, अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं सभी में इक्वालिटी होल्ड करती है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें इक्वालिटी होल्ड ना करे, ठीक।
जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, लुक हियर, फाइंड रेंज एक्स स्क्वायर प्लस 4/x⁴ प्लस 9। ठीक है, अच्छा ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं लेक्चर्स प्रॉपरली उनको याद आ गया होगा। चलिए अभी तो हम AMGM से करने की इसको कोशिश करते हैं। तो हमने क्या करा, +9 -9 कर लिया सो दैट ये वाला पार्ट बराबर बन सके वेरिएबल पार्ट। ठीक, और एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी है। अब सपोज ये A है ये B है, ठीक है, A एंड B दोनों पॉजिटिव भी है, दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, वेरिएबल पार्ट एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी है, तो यहाँ पर वी मे थिंक ऑफ अप्लाइंग AMGM। ठीक है, अप्लाई किया, A + B > 2 टाइम्स √AB, सो x² + 9 प्लस 4/x² + 9 > 2 टाइम्स √4, दैट इज > 4। इतना आ जाएगा। यहाँ तक सही है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब इक्वालिटी चेक करते हैं। ठीक है, अभी हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि ये मिनिमम वैल्यू है इस पार्ट की, सो 4 -9 भी कर लो, सो -5। बट अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते कि ये मिनिमम वैल्यू फंक्शन की है या नहीं। इक्वालिटी चेक करो पहले। तो A = B, दैट इज x² + 9 = 4/x² + 9। जिन दो नंबर पर आपने AMGM लगाया उन दोनों नंबर को इक्वल रखो। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x² + 9 होल स्क्वायर = 4, इतना आ गया। सो x² + 9 स्क्वायर हटेगा, यू गेट +-9। ठीक है, अच्छा नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि जो लेफ्ट साइड है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो -2 तो ये कभी हो नहीं सकता, तो -2 को तो हमने रिजेक्ट कर दिया। बात समझ में आई, -2 इज रिजेक्टेड, सो x² + 9 = 2, राइट, इज इट क्लियर। ये इधर गया, सो -7 आ गया। तो क्या x² -7 के बराबर हो सकता है क्या? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहाँ से तो x की कोई वैल्यू नहीं आ रही, रियल वैल्यू तो नहीं आ रही। ठीक है, वैल्यू तो आ जाएगी इमेजिनरी, बट हम रियल की बात कर रहे हैं, तो कोई रियल वैल्यू तो नहीं आ रही, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर कभी भी ऐसा होता है, ठीक है, इन दिस केस डिस्कार्ड AMGM मेथड। तो अब हम AMGM का यूज नहीं कर सकते, तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि -5 मिनिमम वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ठीक है AMGM का नहीं कर सकते तो फिर कैसे करें, इस क्वेश्चन को कैसे करें? तो कोई और मेथड समझो, कोई और मेथड देख लो जिससे हो सकता है। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ठीक है, देखो ऐसे होगा ये, लुक हियर, बाय सब्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर आप x² + 9 को कुछ लेट कर लो, लेट से t, और t की रेंज निकाल लो। t की रेंज हमें पता है x² जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, मिनिमम वैल्यू उसकी 0 है। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 से लेकर इन्फिनिटी, 9 क्लोज्ड अप टू इन्फिनिटी, राइट, इज इट क्लियर। तो जो क्वेश्चन है वो आपका इसमें कन्वर्ट हो गया, t + 4/t - 9। बात समझ में आ रही है, तो क्वेश्चन आपका इसमें कन्वर्ट हो। देखो इधर ये क्वेश्चन था ना, तो +9 - 9 करके फिर इसको हमने t लेट कर लिया, तो t + 4/t - 9। गॉट इट, इज इट क्लियर। अब याद आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। तो अब ये आपके पास क्वेश्चन बन गया इधर। ठीक, डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएशन का यूज कर लो, सो यू गेट 1 - 4/t², राइट, और t की वैल्यू है 9 से इन्फिनिटी। t की वैल्यू क्या है, 9 से इन्फिनिटी। तो इस वाली रेंज में ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ये वाला जो फंक्शन है ये तो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, राइट। 9 टू इन्फिनिटी में gt इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, बात समझ में आ रही है। दूसरा ये कॉन्टिन्यूअस भी है, 9 टू इन्फिनिटी में दिस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो अब हम इसकी मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, तो 9 पर मिनिमम वैल्यू आएगी। एक तो ये थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस है। तो ये जो इंटरवल हमें हमारे पास है ये वाला 9 टू इन्फिनिटी वाला, एक मिनट दिखा देता हूँ, देखो ये वाला, तो इसका मतलब 9 पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी, यस और नो, राइट, समझ में आ गया। कुछ नया नहीं बता रहे, ऑलरेडी ये बातें बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, कुछ नया नहीं। देखो इधर, तो मिनिमम वैल्यू निकालो g ऑफ 9,
g of 9, सो 9 प्लस 4/9 माइनस 9, 9 से 9 कैंसल, 4/9, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक है जी, मिनिमम तो आ गई। अब t जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो आगे देखते हैं कि होता क्या है। अगर t इन्फिनिटी तक जाता है, अगर t इन्फिनिटी तक जाता है तो g ऑफ t कहाँ जाएगा, देखते हैं। अगर t इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, 0 - 9, तो यस ओवरऑल जो फंक्शन है आपका वो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो जो रेंज है वो क्या हो गई, 4/9 टू इन्फिनिटी। सो दिस इज योर रेंज 4/9 टू इन्फिनिटी। इज इट ओके? ठीक है, आगे चलें। फाइन। तो देखो ऐसे करने हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। AMGM अगर डिस्कार्ड होता है तो फिर आप AMGM का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर तो आप कोई दूसरा मेथड देखो। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, फाइंड रेंज f of x equals to x to the power 4 plus 18 by x square plus 7। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख के कुछ बच्चे, ठीक है, AMGM के बारे में सोचेंगे ही, है ना, बिकॉज लॉजिक क्या रहता है बच्चों का। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल पार्टी सेम नहीं है, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, है ना। इसको आप 18 बाय एक्स स्क्वायर को स्प्लिट कर सकते हो, आप 9 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाय एक्स स्क्वायर कर सकते हो। तो अब ये 3 टर्म्स में ब्रेक हो गया, राइट। प्लस 7 तो है ही यहाँ पर, तो ये ए बी सी ये 3 टर्म्स हो गई आपके पास। इतने पार्ट पर फोकस करो, सिर्फ वेरिएबल पार्ट पर। तो 3 टर्म्स है, तो अब आप 3 टर्म्स के ऊपर AMGM लगाओ। ठीक है, 3 टर्म्स के ऊपर AMGM लगा दो, क्या प्रॉब्लम है। AMGM ऐसा थोड़ी कि सिर्फ 2 ही टर्म पे लगा सकते हैं, 2 नंबर पे लगा सकते हो, वो तो कितने भी नंबर हो उन पे लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, लगाया। फिर AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, सम ऑफ ऑल द 3 नंबर्स a प्लस b प्लस c, दैट इज x टू द पावर 4 प्लस 9 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाय x टू द पावर 4, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कितने नंबर है, 3 नंबर्स हैं, सो 3 इंटू तीनों का प्रोडक्ट। जब तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x4 हो गया, x की पावर 4 कैंसिल हो गया, राइट। बात समझ में आ गई। 9 इंटू 9 इज 81 विच इज 3 टू द पावर 4, 81 को 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, तो इतना आ गया। तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, होगी या नहीं होगी पता नहीं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, इक्वालिटी चेक करनी पड़ेगी ना, है ना। इतना करके आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन में तो +7 भी है, तो +7 भी कर दो। सो 3 इंटू 3 टू द पावर 4 होल पावर 1/3 प्लस, राइट। और यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, 9 इंटू 3 टू द पावर 1/3, राइट, बिकॉज हेयर यू कैन राइट इट लाइक दिस ना, जैसे 3 स्क्वायर इंटू 3 1/3। तो अब ये जो 3 की पावर 3 है इसको बाहर निकाल दो, तो जब ये स्क्वायर इस ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, और 3 की पावर 1/रूट इतना बच गया, और ये +7 है, +7। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई। सो दिस इज मिनिमम वैल्यू। क्या ये अभी मिनिमम वैल्यू है? अभी तो नहीं बोल सकते ना, अभी इक्वालिटी तो चेक कर ले पहले, है ना, इतनी जल्दी क्या है। तो पहले इनइक्वालिटी चेक कर लेते। तो 3 नंबर के ऊपर हमने AMGM लगाया, तो तीनों नंबर को इक्वल रखो, A इक्वल टू B इक्वल टू C, राइट। इज इट क्लियर? तो तीनों को हमने इक्वल रखा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/x² इक्वल टू 9/x², पहले दो उठा लिए, सॉल्व किया, x 6 9 आ गया, x की पावर 3 ऑफकोर्स +-3 ऑड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सो x कम्स आउट टू बी +-3 बात समझ में आ गई। तो ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से आ रही है, इक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाती है। तो इक्वालिटी इज बीइंग सेटिस्फाइड, सो नाउ वी आर श्योर दैट मिनिमम वैल्यू इज दिस 9³ 3 + 7, दिस इज मिनिमम वैल्यू, राइट। ठीक है सर, मिनिमम वैल्यू तो आ गई, मैक्सिमम बताइए। अब मैक्सिमम के लिए क्या करें? तो चलिए अब हम x को, मिनिमम इतनी आ गई ना, x की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, x इन्फिनिटी की तरफ लेके जाते हैं। एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी,
जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो ये x की पावर 4 इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये 0 की तरफ जाएगा, 7 ये कहीं नहीं जाएगा, ये जहां वहीं रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट है। तो ओवरऑल फंक्शन कहाँ जाएगा, ये तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, बोलो, ठीक है। तो ओवरऑल फंक्शन तो आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बात समझ में आई। तो दूसरा कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस भी है, राइट, जो फंक्शन है आपका ये कॉन्टिन्यूअस है, बस x0 तो नहीं हो सकता अपने डोमेन में, ये कॉन्टिन्यूअस है, बात समझ में आ गई। सो रेंज जो है वो क्या हो गई, 9 × 3 की पावर 1/3 प्लस 7 से लेकर इंफिनिटी, राइट। यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट। आई होप समझ में आ गया है। तो कभी भी अगर ऐसा हो ना कि लाइक दिस क्वेश्चन इज x की पावर 4 प्लस दिस, तो एक बार आप ब्रेक करके देख लेना, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ 2 नंबर पे एमजीएम लगेगा, वो तो कितने भी नंबर पे लग सकता है, ठीक है, इज इट क्लियर। और दूसरा ये चेक करना है कि एएमजीएम जो है वो इक्वालिटी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही, राइट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। सो फाइनली जो हमारा रेंज का कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। सो टोटल हमने 11 मेथड करे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट द रेंज, ठीक है। तो सारे ही मेथड्स को अच्छे से गो थ्रू करना है और उस पर काफी अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस आप लोगों को गो थ्रू करने हैं। देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना मैटर नहीं करता, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार आप 1000-2000 क्वेश्चन करो, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस करो, भले ही कम कर लो लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए क्वेश्चंस की, ठीक है, आपका माइंड ओपन होना चाहिए। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया। तो ठीक है, सो वाइंड अप करते हैं सेशन को, आज काफी है इतना, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। सो ठीक है, बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे एट होम सेफ एंड हेल्थी, गुड बाय, टेक केयर।